आज हम लोग वर्गीकरण में टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, सिस्टमेटिक्स या वर्गीकरण पद्धति, टैक्सा और टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या वर्गीकरण व पदानुक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहले आज देखते हैं क्या है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण की प्रक्रिया ही क्या है? वर्गीकी है। वर्गीकरण की प्रक्रिया ही वर्गीकी है। ये जो टर्म है यानी शब्द टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण, टर्म वर्गीकरण है, चलो वर्गीकी, टर्म वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एपी डी कंडोले नामक वैज्ञानिक ने 1813 ईस्वी में प्रयोग किया था। ये पूछा जाता है कि जो टैक्सोनॉमी वर्ड है या वर्ड वर्गीकी या टैक्सोनॉमी सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो एपी डी कंडोली ने। जो वर्गीकरण है फादर ऑफ मॉडर्न यानी फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस आधुनिक वर्गीकरण यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हो। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस ही हैं। आधुनिक वर्गीकी या आधुनिक वर्गीकरण के जन्मदाता कैरोलस लीनियस है। और जिससे अब आगे बात करते हैं सिस्टमेटिक्स या वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धति जो सिस्टमेटिक है वो लैटिन शब्द सिस्टेमा से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवों का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। यानी जीवों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना जो है क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक्स या वर्गीकरण पद्धति। वैसे तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात करते हैं टैक्सा। टैक्सा देखो सिंगुलर है यानी एक वचन है, जबकि टैक्सा ये क्या है? बहुवचन या प्लूरल। टैक्सान सिंगुलर है और टैक्सा क्या है? प्लूरल, वर्गक। तो टैक्सा जो शब्द है वो उसका प्रयोग वर्ग की संवर्ग यानी टैक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए किया जाता है। अब टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या है? जैसे स्पेसीज है यानी जाति है, वंश है, कुल है, गण है, वर्ग है, संघ है, जगत है। या स्पेसीज में कोई भी जो आ जाए, मान लो तुम लोग कहते हो राइस यानी धान, व्हीट यानी गेहूँ, या डाग यानी कोई भी स्पेसीज हो, वो सब एक क्या है? टैक्सा है। तो टैक्सा वर्ड का उपयोग जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी वर्ग की संवर्ग के लिए किया जाता है। या इंग्लिश में कहें टैक्सा इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, यानी इसमें से कोई भी रैंक का जो भी ये कैटेगरी है उसके लिए टैक्सा वर्ड यूज किया जाता है। किसी भी स्तर का वर्ग की समूह जो होता है वह टैक्सा होता है।
तो ये टैक्सा क्या है? स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सब क्या है? टैक्सा है। तो उसके अंतर्गत भी राइस है, चाहे जीनस में कोई और जूनस यानी स्पेसीज में, यानी चाहे जीनस हो चाहे स्पेसीज, जो भी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, धान है, गेहूँ है, कुत्ता है, मनुष्य, ये सब क्या है? एक टैक्सा है। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का मतलब है ये जो कैटेगरीज है, जब वर्गीकरण में उपयोग किया जाएगा तो उसको क्रमबद्ध रूप से यानी घटते से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाएगा टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या वर्ग की पदानुक्रम। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्टेप यानी टैक्सा और कैटेगरी एज रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में हम लोग यही उपयोग करते हैं। अब ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो वर्गीकरण में उपयोग होने वाले विभिन्न कैटेगरी या टैक्सा को बढ़ते हुए क्रम में घटते से निचले स्तर से ऊपर स्तर की ओर व्यवस्थित करने को क्या कहा जाएगा? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या वर्गीकरण पदानुक्रम। कैसे व्यवस्थित किया जाता है उसे अभी हम लोग देखते हैं। हम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड देयर हायरार्ची यानी वर्ग की संवर्ग एवं उनके पदानुक्रम। वर्ग की संवर्ग एवं उनके पदानुक्रम यानी वर्गीकरण में जो प्रयोग होने वाले संवर्ग हैं यानी कैटेगरी हैं, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। या इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी वर्गीकरण के दौरान जो कैटेगरी या संवर्ग हैं उनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या वर्गीकरण पदानुक्रम। तो वर्गीकरण में सबसे पहले जैसे किसी भी एनिमल का सबसे बड़ी जो इकाई होगी वो किंगडम, उसके बाद किंगडम यानी जगत, फाइलम या संघ या डिवीजन, फिर उसके बाद क्लास यानी वर्ग, फिर उसके बाद ऑर्डर यानी गण, फैमिली यानी कुल, जीनस यानी वंश या स्पेसीज। यदि मनुष्य के केस में हम लोग देखें, जैसे ये क्या है? ह्यूमन का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो ह्यूमन के लिए जो किंगडम है यानी जंतु जगत का है, इसलिए क्या है? एनिमलिया। उसका संघ क्या है? ह्यूमन का, मनुष्य का, कार्डेटा। उसका वर्ग यानी मनुष्य का संघ वर्ग। क्लास या वर्ग क्या है? मैमेलिया या स्तनधारी। ऑर्डर यानी गण क्या है? प्राइमेट। फैमिली क्या है? होमिनिडी। और जीनस होमो पढ़ चुके हम लोग। स्पेसीज क्या है? सेपियन। और मैं बता चुका था उन लोग को जीनस और स्पेसीज को दोनों को अलग अलग क्या किया जाता है? अंडरलाइन किया जाता है। तो यानी मनुष्य में जो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है, कह सकते हो ये चाहे घटते हुए क्रम में कहो चाहे इधर से क्या कहो बढ़ते हुए क्रम में। ये क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। अक्सर पूछा जाता है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? किंगडम यानी जगत। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेसीज वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई और किंगडम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये बार बार पूछा जाता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, सबसे नीचे कौन है? स्पेसीज। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पेसीज यानी जाति। सबसे बड़ी इकाई लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी
वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। वैसे नए में जो है बड़ी इकाई डोमेन या प्रक्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है। यानी अगर जहाँ डोमेन दिया रहेगा तो वो डोमेन सबसे बड़ी इकाई होगी। अभी आगे चर्चा करेंगे डोमेन क्या है। तो ये वर्गीकरण में उपयोग होने वाले कैटेगरीज और उनका अरेंजमेंट है। कभी कभी जो है इनके बीच बीच में भी जगह जगह जो है कि कुछ कैटेगरीज है, किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, आर्डर, सब आर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ये सब भी होते हैं। हालांकि ये मेन है, मुख्य है, यही बार बार उपयोग किया जाता है। सबसे पहले कार्लोस लिनियस ने ही जो है इस टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का उपयोग किया था, जो आज तक किया जा रहा है। तो वर्गीकरण जब किसी का किया जाता है तो ये कैटेगरीज या संवर्ग यूज किए या प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो गया टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। और हायरार्ची का मतलब वही है, जो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण में उपयोग होने वाले कैटेगरीज हैं उनको क्रम से व्यवस्थित करना, चाहे घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम में या बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये अब मैंने एक एग्जाम्पल तो बता दिया मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर के, उसी तरह और सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हैं और सब देख के जमा सकते हैं। तो ये हो गया टैक्सोनॉमिक हायरार्ची।